वो अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। कई बार क्या होता है, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप उनको पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, आप उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछिए कि वो कैसे टीम को बनाना चाहते हैं, वो कैसे हैंडलिंग करना चाहते हैं। मतलब वो ऑप्शन खुद ही देते हैं आपको कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं अपने गांव में जाऊंगा, मैं अपने गांव के लोगों को कन्विंस करूंगा। तो अब वो खुद ही बता देते हैं आपको कि वो क्या करने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी, राज उगलवाने वाले आप आदमी बनिए कि दूसरों से उनके राज उगलवाइए आप कि वो कैसे करना चाहते हैं। आपको बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। संगठन के साथ एक चीज बहुत अच्छी होती है कि संगठन खुद ही बता देता है कि उसको क्या करना है। नेता को तो खाली हाँ बोलना होता है कि हाँ चलो करो। तो आपके पास अगर लोग हैं तो आप उनसे बुलवाइए कि क्या करना उचित है, कैसे किया जा सकता है। आप सिर्फ सवाल से ही पुट कीजिए। आपने अगर सवाल सही रखे तो आंसर वहीं से आएंगे, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी भीड़ है। अगर 100 लोग भी हैं तो 100 आइडियाज आ सकते हैं। आप सिर्फ एक सवाल रखिए तो सही, एक सवाल के 100 आंसर आपको मिल सकते हैं 100 लोगों के थ्रू। तो आप लोगों को बोलिए, वो आपको कई सारे सवालों के आंसर निकाल करके देंगे। लोगों की कल्पनाओं से खेलें। यस, कल्पनाओं से खेलना हालांकि शब्द गलत है, लेकिन आपको ये चीज का जरूर ध्यान में रखना है कि लोग जो इमेजिन करते हैं, जो उनके ड्रीम्स होते हैं, जो उनके सपने होते हैं, आपको खेलना नहीं है, एक्चुअली उनसे जानना जरूर है। और अगर आप उनको कैश करना जानते हैं तो आप उनके सपने पूरे करवाने तक उनको चार्ज रख सकते हैं, क्योंकि तब तक आदमी मोटिवेट होता है जब तक उसको वो चीज मिल नहीं जाती। जैसे लोग क्वार्ट्स बन जाते हैं, क्वार्ट्स के बाद ठंडे हो जाते हैं, लोग कहते हैं आप तो क्वार्ट्स बन गए ना, अब क्या जरूरत है, अब काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको नसीहत नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके सपने हैं तो आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, आपके पास काम करने के लिए कभी कमी नहीं होगी। आप देखिए जितने भी बड़े लोग हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, रात के 12-12 बजे तक हम फोन पे ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि ये मंत्रिमंडल से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से फोन आने वाला है कि भाई देख अर्जेंट फोन करने वाला हूं मैं, अगर तू फोन पे नहीं रहा ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तेरे हाथ से मौका चला जाएगा। तो हम लोग इतने भी बिजी रहते हैं फोन के ऊपर, थोड़ा सा आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ भी टाइम निकालेंगे अगर और उनको देंगे, तो शायद आप अपना क्वालिटी के टाइम को यूज कर पाएंगे। और आपके जो भी सपने हैं इन्हीं को लेकर के तो आप बुनते हैं। आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, घर के लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए तो कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपके ये सपने हैं और आपका सीनियर जानता है तो वो आपसे बराबर काम करवा के लेगा। जब तक आपको ये सारे गोल अचीव नहीं करवा देगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। और अगर उसको पता ही नहीं है कि आपकी क्या क्या सपने हैं, आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं, और आपका सीनियर जानते ही नहीं है उनको, तो कैश कैसे करेगा आपको। तो आप, अगर आपका सीनियर नहीं जानता है तो आप उसको बताइए कि सर ये मेरे सपने, ये मुझे पूरे करने हैं, बताइए कैसे पूरे होंगे। तो कई बार अच्छा जूनियर होना भी सीनियर के लिए अच्छी बात होती है। कई बार जूनियर अपने सीनियर को चार्ज करता है, तो आप अपने सपने अगर सीनियर नहीं पूछ रहा है तो आप उसको बताइए। चलिए, लोगों की कमजोरियों को ढूंढें। कमजोरियों का मतलब है लोग वीक होते हैं इसलिए तो आप उनके लीडर होते हैं। अगर लोग कमजोर ना होते, डेढ़ शाने होते, तो फिर आपकी टीम में काम क्यों करते। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी टीम में हैं तो कहीं ना कहीं से वो कमजोर हैं, इसलिए वो आपकी टीम में हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लीडर हैं तो आप उनकी कमियों को दूर करें। तो आप लोगों की कमजोरियों को ढूंढें, उनकी वीकनेसेस को ढूंढें और उन्हें कोशिश करें कि स्ट्रेंथ्स में वो कन्वर्ट हो। अगर उनकी वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाए तो आपको बहुत फायदा होगा, और कमजोरियां ढूंढ लेने के बाद आप उनको दूर कर सकते हैं। इसलिए भी लोगों की कमजोरियों को आप ढूंढें और उनको लगातार दूर करते रहें। उनको अगर बोलना नहीं आता है बोलना सिखाएं, पढ़ना नहीं आता है पढ़ना सिखाएं, कपड़े अच्छे नहीं पहनने आते हैं कपड़े अच्छे पहनना सिखाएं, अच्छे से खड़े रहना सिखाएं, हाव भाव सिखाएं, बहुत कुछ सिखाने जैसा आप अपने लोगों को जरूर सिखाइए। अपने खुद के फैशन में शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें। देखिए भाई, मंकी सी मंकी डू, कई बार लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो आपकी तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आपकी तरह चलना पसंद करते हैं, आपकी तरह दिखना पसंद करते हैं, आपकी तरह आपके वाले जूते ब्रांड वाले पहनना पसंद करते हैं। आप जिस कंपनी की शर्ट पहनते हैं वही आपको कॉपी करके करना चाहते हैं। तो आप अगर नेता हैं, एक आप अच्छे लीडर हैं और अच्छे व्यवहार करने वाले हैं तो लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे, लोग कॉपी कैट करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आपकी तरह बने। कई रिश्तेदार होते हैं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, और कई बार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमारी तरह बनना चाहते हैं। तो और ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है हमारे सिस्टम में, हम कहते हैं कि हम किसी के गुरु नहीं है, हम किसी के शिष्य नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम गुरु भी हैं और हम शिष्य भी हैं। तो लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं और हम भी लोगों की तरह बनना चाहते हैं। कई लोगों का लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, मैं खुद कई बार उनसे सीखता हूँ कि भाई मुझे भी इसकी तरह बनना है। ये आदमी सीखता बहुत अच्छी तरह से है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने अंदाज को जरा शाही रखिए और व्यवहार को भी शाही रखिए, तभी लोगों को लगेगा कि भाई ये शाही आदमी के साथ हम रह रहे हैं। तो शेरों के साथ रहने में भी रिस्पेक्ट भी तो शेरों की तरह रहती है। तो आप अपने अंदाज को बिल्कुल अलग कीजिए। टाइमिंग की कला में निपुण हो जाइए। जितने लोग जल्दबाजी में कोई भी चीज कर डालते हैं, निपटा डालते हैं, धैर्य नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते,
जो चीज़ है कोई भी सही समय पर आपके पास हो सकता है कि अगर आप टाइमिंग मिस कर गए तो नहीं आएगी। तो आपको टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप टाइमिंग में डिले होते हैं, हमेशा देर करते हैं किसी भी चीज़ में, तो लोग कहीं न कहीं मन में एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं आपके लिए कि आदमी यार ये बड़ा ढीला आदमी है, इसके साथ ये फॉलो करने जैसा नहीं है। क्योंकि टाइम जब 1-1 मिनट करके आज 15 दिन नहीं बीत रहे हमसे, हम इतने इरिटेटेड हैं और कोई सीनियर है वो हर बार 15 मिनट लेट आता है, तो लोगों की नज़र में चढ़ जाता है वो। बॉस की नज़र में चढ़ जाता है वो कि यार ये आदमी बड़ा ढीला है, ये आदमी 15 मिनट ही लेट होता है। तो आप कोई भी काम 15 मिनट जल्दी कर लीजिए लेकिन लेट मत कीजिए। तो टाइमिंग जो है वो आप हमेशा ध्यान में रखिए। टाइमिंग जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ाता है और अगर आप टाइम मिस करते हैं, चूक जाते हैं तो गड़बड़ है। जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। कई कई बार ऐसा होता है कि कई बार प्रॉब्लम्स जो होती है ना आप वो सुलझा नहीं पा रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम में फँसे मत रहिए। देखिए क्या होता है अगर आप दलदल में हैं, तो दलदल में आप फँसे रहेंगे और घरवाले भी फँसे हुए हैं उसमें, तो किसी न किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी कि इस दलदल से बाहर सूखी ज़मीन पर जाए। जो सूखी ज़मीन पे पहुँचेगा वही तो दलदल वालों को बचा पाएगा। लेकिन कई बार परिवार के मोह में हम उस दलदल में फँसे रह जाते हैं। हमें लगता है नहीं मेरा परिवार है यहाँ पे तो मैं भी यहीं पर फँसा रहूँ। तो आपको कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं लाइफ़ में जिनका कोई समाधान नहीं होता है। आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। कई लोगों का बिहेवियर ही गंदा होता है और परिवार के लोग होते हैं वो लोग। आप बदल नहीं सकते, उसका व्यक्तित्व नहीं बदल सकते। आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ से डिटैच ज़रूर हो सकते हैं। आप उस माहौल से अलग हो सकते हैं। आपकी टीम में भी कुछ कीड़े लोग होते हैं, हमेशा उँगलीबाजी करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपने काम को बेटर बना सकते हैं। अगर आप उनके उनके बीच में रहेंगे, तो आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। वो आपको पनपने नहीं देंगे, आपका नुकसान करते रहेंगे। आप ऐसे लोगों से थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बना लीजिए। आपकी बेहतरी जो है ना, आपके लाइफ में आ जाएगी। आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है। सम्मोहन का चश्मा पहने। सम्मोहन का चश्मे का मतलब है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। सम्मोहन एक बहुत बड़ी कला है, सम्मोहन से बड़े-बड़े काम करवाए जा सकते हैं। आपकी टीम को जब आप ऑपरेट करते हैं, तो आप सचमुच उसको सम्मोहित करते हैं। आपकी टीम आपके वश में होती है और वश में आप देखिए जितने भी गलत तरीके से प्लांट कर लेते हैं लोगों को, कई बार ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लोगों को अपने वश वश में रखते हैं। वो देखिए पार्टियाँ आपस में लड़वा देती हैं लोगों को और वो आपस में लीडर लोग बैठ कर के चाय पीते हैं। मतलब टीम को इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि भई हम ये हमारा संगठन है, हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, वो दूसरे हैं। जनता को भिड़वा देते हैं, लेकिन इतनी जनता पागल होती है उनके चक्कर में, इतना मोह का चश्मा पहना होता है कि वो लोगों का सर फोड़ देते हैं, आगजनी कर देते हैं, पथराव कर देते हैं, तोड़-फोड़ कर देते हैं। जो करवा रहे हैं वो आपस में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सम्मोहन में बड़ी पावर है, लोग नेगेटिवली उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको ये चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए आपको सम्मोहन का चश्मा टीम को पहनना है। आप वो सम्मोहन वाले बिल्कुल जादूगर हैं। आप अपने जादू से लोगों को होल्ड करके रखिए। आप जैसा चाहें वैसे ही सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनें और जो लोगों को देखना है वही दिखाएँ। मतलब आप अगर लोगों के मन की बात करेंगे, लोगों के मन के हिसाब से चलेंगे, उनकी विशेज़ को पूरा करेंगे, तो लोग आपको भी तो हाँ बोलेंगे, लोग आपको सुनना भी चाहेंगे। जो आप सुनना चाहते हैं वो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, तो आप उनके काम की बात कीजिए। पब्लिक के साथ में और कस्टमर हैंडलिंग के काम में जब आप जाते हैं तो आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है? बदले में आपको पैसा चाहिए होता है, बदले में आपको रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो आपको किसके मन की बात करनी पड़ती है? आपको वहाँ अपने मन की बात नहीं, आपको वहाँ पे कस्टमर के मन की बात करनी पड़ती है, अपने प्रोस्पेक्ट के मन की बात करनी पड़ती है, उसके मन को जानना पड़ता है। जब आप उसके मन को जानते हैं, तो बदले में पैसे देता है, आपकी भी मन की बात पूरी हो जाती है। तो ये गिव एंड टेक के काम में आपको सामने वाले के शू में रख कर के अपने आप को देखना होता है। तो आप सामने वाले के शू में अपने आप को रखिए, उसके पैर के जूते का नाप समझिए कि उसके पैर को क्या जूता आएगा, वो पहनाइए उसे। आपको अपने पैर में पहनने वाला जूता उसी पैसे से मिल जाएगा, जो वो पैसा आपको पे करने वाला है। तो ग्राहक और जो मालिक है या कस्टमर और बायर और सेलर के बीच का जो रिश्ता है, उसमें हमेशा ग्राहक के मन की बात करनी होती है, तभी जो है विक्रेता जो है उसके पास पैसे आते हैं और उसी पैसे से तो उसके सारे सपने पूरे होते हैं। तो आपको अगर अपने लिए रिज़ल्ट चाहिए तो आपको दूसरों के रिज़ल्ट पूरे करने पड़ेंगे। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ। अब ये देखिए ये एक लीडर लोग ऐसा भी करते हैं। अगर उनको सामने वाले के सीक्रेट जानने हैं, तो वो सामने वाले को कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी उँगलीबाज़ी, कोई ना कोई ऐसा टिंगल कर देंगे कि सामने वाला फड़फड़ाने लगता है और इनको कमज़ोरी मिल जाती है। तो आपको भी अगर अपने अपोज़िशन या अपने अपोनेंट का कोई कमी पकड़नी है, तो आपको शांत रहना है, आपको सिर्फ़ पानी हिलाना है, आपको सिर्फ़ सामने वाले को हिलाना है। अगर सामने वाला हिल गया, तो वो अपनी कमियाँ दे देगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। आप उसको डोमिनेट कर सकते हैं, आप उसको पछाड़ सकते हैं। तो अगर सामने वाले से अच्छी टीम आपको बनानी है, आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा, थ्री इडियट्स में दूसरों के नंबर या तो कम कर दो या फिर अपने नंबर अच्छे ले आओ। तो अपने नंबर चाहते नहीं थे, इसलिए दूसरों के नंबर कम करने के लिए वो मैगज़ीन्स डाल दिया करता था, वो पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो आप दूसरे लोगों को अगर
कहीं ना कहीं से ट्रैप कर लेते हो आप और उनको थोड़ा सा ढीला कर देते हो, तो आप जीत गए। आप कम नंबर भी होंगे तब भी आप जीत जाएंगे। तो सामने वाले की कमी आपको पकड़नी है, और सामने वाले की कमी पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा उसके मन के अगेंस्ट बात करनी पड़ती है, और उसके लूप होल मिलते ही आप उसको पछाड़ सकते हैं। निःशुल्क चीजों का तिरस्कार करो। जो मुफ्त की चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि मुफ्त में क्या मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुफ्त में कुछ भी मत लीजिए, एहसान रह जाता है सामने वाले का। कर्ज के तले आप जिंदगी भर दबे रह जाते हैं। मुफ्त में मिलने वाली चीजों को आप स्वीकार बिल्कुल मत करें। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो मुफ्त में किसी भी चीज को नहीं लेते हैं। आप देखिए, बड़ी बड़ी शादियों में तो लोग एक दूसरे को तोहफे तक नहीं देते हैं, सिर्फ विशेष देने के लिए लोग जाते हैं। क्या दे देंगे? अच्छा चलो, हमें अंबानी अंबानी साहब ने बुला भी लिया, मेरे और आपके पास क्या ऐसा है जो अंबानी साहब के पास नहीं है, हम क्या दे देंगे उनको? तो ऐसे जो संपन्न लोग होते हैं, जब वो एक दूसरे की शादियों में जाते हैं तो कुछ देन लेन नहीं होता, वहां पे पॉकेट का भी एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया, आइए मिलिए, हाय हेलो कीजिए, गुड विशेष दीजिए और जाइए। तो निःशुल्क चीजें आपको मिल सकती हैं। हो सकता है कि कोई आपको मुफ्त में कुछ गिफ्ट दे दे, तो उसके पीछे उसका स्वार्थ भी हो सकता है, वो बार बार क्यों आपको गिफ्ट दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी के गिफ्ट तले और महंगे गिफ्ट तले तो बिल्कुल मत दबिए। और अगर आप महंगे गिफ्ट तले दब गए तो आप सामने वाले की बातों को कभी भी अपोज नहीं कर पाएंगे, आप उसके एहसान तले दबे रह जाएंगे। तो आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। यस, काबिल जो लोग होते हैं और कामयाब लोग जो होते हैं, उनके पीछे पीछे उन्हीं की तरह ना चलें, वरना लोग आपको उनकी तरह ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको उन्हीं की तरह परफॉर्मेंस देनी है। अभी कोई अमिताभ बच्चन बनने के लिए जाएगा अगर, तो अमिताभ बच्चन जितनी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएंगे क्या? हम नहीं उतर पाएंगे। अगर हम सूर्यवंशी सर बनने जाएंगे तो हम नहीं बन पाएंगे। वो इतने सफल हैं आज की तारीख में, जिस लेवल पर हैं, हम लोग चाहे भी तो नहीं जा सकते। अमिताभ जी की जगह हम नहीं जा सकते, हम उनको कॉपी नहीं कर सकते कि हम अमिताभ जी की तरह चलेंगे, उनकी तरह बोलेंगे, उन्हीं की तरह बैठेंगे, उन्हीं की तरह बातचीत करेंगे। हम अपनी ओरिजिनलिटी से ही ग्रो हो सकते हैं। तो आप बीइंग ओरिजिनल, आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपने आप के नाम के साथ सार्थकता साबित कीजिए। आपके घर वालों ने अगर आपका नाम जो भी रखा है, आप उसी नाम से पहचाने जाएंगे। आप वो पहचान बनाइए, किसी की कॉपी मत कीजिए, नकली प्रोडक्ट ही रहेंगे आप अपने आपकी ओरिजिनलिटी को ही प्रूव कीजिए। और आप भी कॉपी कैट करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आप में ओरिजिनल हैं और रियल हैं। चरवाहे पर आक्रमण करें, भेड़े अपने आप बिखर जाएंगी। ये ऐसा होता है। अगर आपको किसी को भी अपने संगठन में लाना है, तो आप कई बार लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों को नहीं तोड़ना होता है, जो चरवाहा होता है सारी भेड़े उसी के हाथ में होती हैं, लीडर। आप देखिए, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ करते थे या जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स में कोई ना कोई जो गैदरिंग होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो अंग्रेज लोग वो क्या करते थे, वो लीडर को उठा लेते थे। लीडर को उठाया, संगठन समाप्त। मतलब जब गरीब आदमियों को तोड़ते हैं कि चल आ जा, तुम्हें मेरे पास 100 रुपए मैं तेरे को ज्यादा दूंगा, मैं तेरे को 50 रुपए ज्यादा दूंगा, मैं तेरे को 1000 रुपए ज्यादा दे दूंगा। अरे 100, 50 और 1000 रुपए में होता क्या आज की तारीख में? आप संगठन में किसी बड़े आदमी को पकड़िए, वो आपके काबू में आ गए तो भेड़े अपने आप काबू में आ जाएंगी। देखिए, लोगों के दिमाग को नियंत्रित करें। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोत्साहन की हो, चाहे वो प्रलोभन की हो, लेकिन उन्हें जीत मिलनी चाहिए। आप लोगों के दिल और दिमाग पर नियंत्रण करने वाले होने चाहिए। अगर आप लोगों के दिल और दिमाग को जीतते हैं तो यकीनन लोग आपके संगठन में शामिल होंगे। और अगर आप सिर्फ मुफ्त हैं और सिर्फ बातें करते हैं तो लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे। दिल और दिमाग में उनके आपके वर्ड्स रहने चाहिए, आपकी बातें रहनी चाहिए, आपका प्यार रहना चाहिए, आपकी इमोशंस रहनी चाहिए, और आप रियल होने चाहिए। नकली आप बातें करेंगे तो लोग आपको पहचान लेंगे, लोग आपको और सिरे से खारिज कर देंगे। तो आपको लोगों के दिल और दिमाग पर नियंत्रण करना है। दर्पण के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो। दर्पण जो होता है वो सच्चाई दिखाता है। जब दर्पण, आप देखिए, दर्पण दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम उपहार है, लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं, तो वो आपकी योजना नहीं समझ पाते। इसका ये मतलब है कि जब आप आपका अपोनेंट वो चाहता है कि आदमी ऐसे ही करे और आप बिल्कुल वैसे ही करते हो, लेकिन आपकी प्लान कुछ और होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये बॉर्डर पिक्चर में दिखाया था कि उनको क्या क्या दिखाया था, जब वो लड़ाई करते हैं वो कितने लोग होते हैं, वो मुट्ठी भर लोग होते हैं। लेकिन दुश्मनों को क्या दिखाया जाता है कि हम बहुत सारे हैं। वो 300 लोग मिलकर के 3000 लोगों की आवाज निकालते हैं और सारी रात वो लोग बॉर्डर पे अटका करके रहते हैं अपोजिशन वालों को, पाकिस्तान वालों को। रीजन यही था कि उन्होंने वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे। और वो सोच रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो उन्होंने वही दिखाया। इससे हमारी स्ट्रेटेजी नहीं उनको पता चल पाई, और 300 लोग थे, वो कुचल सकते थे, झटके में कुचल सकते थे। लेकिन उनको दर्पण दिखाया गया कि तुम जो देखना चाहते हो वही यहाँ पर है। इससे हमारे को टाइम मिल गया और हमने उस लड़ाई को वहां पे जीता। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, किसी को भी कंट्रोल करना हो तो उसके हिसाब से काम कीजिए। उसको लगेगा आप तो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो कमजोर पड़ेगा और आप ताकतवर बन जाएंगे।
बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जल्दी भी बहुत सुधार नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है आपकी टीम में जैसे आप हैं ना, आपकी टीम को आप वैसे ही अच्छे लगते हैं। आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जगह-जगह थूकते हैं, आपकी टीम को लगता है बहुत बढ़िया लीडर है, रोज़ शर्ट गंदी करता है, ऐसे गंदा आदमी चाहिए था हमें। और अचानक से आप सुधारवादी बातें करने लगते हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे एक शराबी शराब छोड़ दे और सबको प्रवचन देने लग जाए बार में जाकर के, देखो यार मैंने शराब छोड़ दी है, तो तुम भी अब मत किया करो, कोई नहीं सुनेगा। कि जब संपन्न बन जाता है आदमी तो उसके दुश्मनों की संख्या भी उतनी हो जाती है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और हमारे पीछे तो वैसे भी कोई नहीं पड़ेगा। देखिए जितने भी लोगों के बैंक बैलेंस ज़ीरो है ना, वही लोग पूछते हैं कि अच्छा इनकम टैक्स वाले का तो फ़ोन नहीं आएगा, सीबीआई वाला तो मुझे फ़ोन नहीं करेगा, मुझे सरकार की तरफ से तो निमंत्रण नहीं आएगा। भैया जिसको लव लेटर भेजना होता है सरकार ईडी भेज देती है, इनकम टैक्स ऑफिसर भेज देती है, जितने भी जो विजिलेंस वाले हैं वो भेज देती है, उनके घर छापेमारी करवा देती है। आपके घर में, फ़कीर के घर में क्या डालेगी डाका सरकार भी? सरकार को पता है कौन क्या कर रहा है। आप जब ज़्यादा संपन्न दिखाई देंगे तो सरकार आपके पास आएगी और सरकार ही नहीं, आजू-बाजू के लुट्टे-लापाड़ी भी लोग आपको ताड़ने लग जाते हैं। इसलिए भी आप थोड़ा-सा सामान्य स्थिति में भी रहिए, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना भी कई बार महँगा पड़ जाता है। अपनी जीत के ज़्यादा आगे ना जाएँ। आपने जो जीत का लक्ष्य बनाया है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपके अपोज़िशन, मैंने अभी-अभी बताया पिछले पॉइंट से रिलेटेड है ये, आपके पीछे पड़ जाते हैं लोग और आपका नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा-सा अपनी जीत जो आपने डिसाइड की है, आप वहाँ तक जाइए, लोगों को बताइए। उसके बाद थोड़ा-सा गुमनामी में चले जाइए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, साइलेंट हो जाइए, वायलेंट होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जगह-जगह झंडा लेकर के फहराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको आज़ादी मिल गई, शांत रहिए, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कीजिए और फाइनली निराकार बन के रहिए। हर माहौल में अपने आप को ढाल सकें, ऐसा बने, सिचुएशन कोई भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, आपको न्यूट्रल रहना है। आप सफलता मिलने पर प्राउड ही नहीं हो जाने चाहिए, विफलता मिलने पर डिप्रेस नहीं हो जाने चाहिए। खुश रहिए, हँसते रहिए, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया। थैंक यू सो मच।